मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अफजल अहमद है। हमारा पंजाबी हमारे आबा व अजदाद चनियोट के रहने वाले हैं और चनियोट से 400 साल पहले हम लोग हिजरत करके दिल्ली जाके आबाद हो गए। वहाँ पे हमने वहाँ पे हमने जो अपनी कम्युनिटी जो थी वो एक कम्युनिटी तो हमारी चनियोट की यहीं पर रह गई पाकिस्तान में, और दूसरी जो थी वो हिजरत करके माइग्रेट करके, क्योंकि दिल्ली दारुल खिलाफत कारोबार बिजनेस वहाँ होना था, तो इसलिए हमने वहाँ पे दिल्ली में अपना हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने जो पंजाबी सौदागर बिरादरी के नाम से मशहूर है, तो उसने अपना वहाँ पर कारोबार शुरू करा, बिजनेस पंजाबी सौदागर के नाम से। वहाँ हमारे कब्रिस्तान भी हैं, वहाँ हमारे स्कूल हैं, वहाँ हमारे कॉलेज हैं, और वहाँ पे पूरा हमने अपनी शराब पंजाबी सौदागर बिरादरी के नाम से हमारी हुई। आज भी हमारे वहाँ कब्रिस्तान है और मतलब हमारी आबादियाँ अलग है पंजाबी सौदागर के नाम से। याउल हक साहब मरहूम ने हमारे ही पाकिस्तान बना, तो हम माइग्रेट करके मरहूम शहीद ने, याउल हक साहब शहीद ने हमारे ही स्कूल के अंदर पंजाबी सौदागर स्कूल के अंदर तालीम हासिल करी, और इस समय जब पाकिस्तान बना तो हम माइग्रेट करके यहाँ पर कराची आके और सखर में, लाहौर में हम आबाद हुए। तो यहाँ पर भी हमारे कब्रिस्तान अलग है, और हमारी मतलब ये बादराबाद में और शमसी में और दिल्ली कॉलोनी में और बंस रोड में और बहुत सारी जगह हम लोग यहाँ पर आबाद हैं। तो यहाँ पर भी हमारी बिरादरी मतलब ये एक पंजाबी सौदागर बिरादरी के नाम से पहचानी है और शनाख्त रखती है। ये गवर्नर साहब जो हैं, इनका भी ताल्लुक़, क्या नाम है, इमरान इस्माइल साहब, ये इनका भी हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ है। इनके वालिद साहब ने सन 65-70 के अंदर इस्माइल अल्लाह वाला स्कूल तामीर किया दिल्ली कॉलोनी के अंदर, और इनकी बहुत खिदमत हैं इनके वालिद साहब के लिए और इनके लिए। और हमारी मतलब ये बिरादरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बहुत अपना असर रसूख रखती है, और इसके हलाल कमाने से ताल्लुक़ हमारा है। हम लोग इसके हलाल कमाने वाले लोग हैं, और बिजनेस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है। हम किसी और एक्टिविटीज़ के अंदर मतलब ये नहीं रखते। और हमारा ये है कि यहाँ पे भी हमारी बिरादरी जो है, बेवाओं को महीना, कब्रिस्तान हमारा अलग है, और जो कोई अच्छी मतलब ये परफॉर्मेंस तालीम के अंदर उसके अल्लाह ताला इससे हम पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया को इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। और ये लॉकडाउन की जो परेशानी है और जो गरीब आवाम बेचारे परेशान हाल हैं, बिल्कुल हाल हैं, तकरीबन सभी परेशान हैं। अल्लाह ताला इस आज़माइश से ईमान की सलामती के साथ हमको तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े भाई आप अपना नाम बताएंगे थोड़ा सा? मेरा नाम अफजल अहमद, और ये आप अफजल अहमद चूड़ी वाले, अच्छा, गोल्डन मार्केट, प्लास्टिक मार्केट के सामने। पहले यहाँ पे ये गोश्त की मार्केट हुआ करती थी, उसके बाद सब्जी उसमें गोश्त और सब्ज़ी वगैरह बिकती थी। उसके बाद सन 70-72 के अंदर ये प्लास्टिक मार्केट दोबारा से तामीर की गई, और ये सारा प्लास्टिक का कारोबार है। बिल्कुल इसके मुकाबिल सामने हमारी दुकान है। तकरीबन हमको 70 और 50 सन 70 से 50 साल हो गए हमको यहाँ ये कारोबार करते हुए। ये किस चीज़? ख़ानदानी काम है, इमिटेशन ज्वेलरी का। अच्छा, ये पहले यहाँ पे गोल्डन जो चूड़ी होती थी, ये हमने ही यहाँ पे इसको दरियाफ्त किया है, और ये हमारे इससे ही ले जाके लोग यहाँ पे बेचते थे। गोल्डन चूड़ी यहाँ बनती ही नहीं थी, ये हमने ही बनानी शुरू करी है, और यहाँ से जो सारे दुकानदार हमसे ले आके बेचा करते थे। अभी हमारी रिटेल की शॉप है, और यहाँ पर ये जो ज्वेलरी है शादी ब्याहों में, और इसमें यही पहनी जाती है, क्योंकि आजकल गोल्ड तो आपको पता है 95 लाख रुपए तोला सोना हो गया। पहले तो गरीब आदमी भी 5-7 तोले दे दिया करता था, अब तो हर आदमी की पहुंच से दूर हो गया। तो लिहाजा यही इमिटेशन ज्वेलरी जो है यही पहनी जाती है, और शादी ब्याहों में यही चलती है। और वैसे भी आम तौर पे अब वो गोल्ड की ज्वेलरी के पहनने का रुझान ख़त्म हो गया। जो मतलब ये पहनने वाले लोग भी हैं
وہ بھی اب پرانا ایک ڈیزائن اگر انہوں نے گولڈ کی جویلری کا بنا لیا تو بار بار کہاں سے وہ بنوائیں گے، اور یہ ہر 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد نیا ڈیزائن آ جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہننے والوں کو نئی نئی چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ اگر گولڈ کی جویلری بنوانے جائیں تو وہ آدھا ہی سونا رہ جاتا ہے، 3 دفعہ میں وہ سونا ختم ہو کے امیٹیشن ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ لہذا اب اس کے رجحان ہے نہیں، یہی چیز پہنی جاتی ہے عام تقریبات میں، شادیوں میں، سالگرہوں میں، اور ویسے بچیوں کو دینے لینے کے لیے بھی یہی جویلری استعمال ہوتی ہے۔ اب اس میں نئے نئے ڈیزائن آ جاتے ہیں ہر مہینے 2 مہینے بعد، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سوٹ کی میچنگ کے حساب سے یہاں پہ ہم لوگ بنا کے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، مطلب دلہن سیٹ وغیرہ اور پارٹی سیٹ وغیرہ، اور مطلب اس کی زرکون کی انگوٹھیاں وغیرہ، اور جویلری چوڑی تو ہمارا خاندانی کام ہے، جو تقریباً ہم 50 سال سے تو میں یہاں پر کر رہا ہوں، اور ویسے انگریز کی حکومت سے ہمارے والد امیٹیشن یہ چوڑی کا کام پہلے سے ہی بناتے ہیں، تو یہ ہم نے ہی یہاں پہ اس کو چلایا اور اسی کو ہم نے یہاں پہ وہ کرا۔ اب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے زمانے میں یہی چیز ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے، اور